आध्यात्मिक मंच है, तो मैं चाहती हूँ कि वही गीत जिसका अनुरोध आदरणीय सर जी ने मुझसे किया है, मैं इसीलिए वही गीत सुनाती हूँ और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस एक गीत सुना के अपना स्थान लूँगी। 4 पंक्तियाँ पहले सुनाती हूँ। जिसने पाया है जितना कष्ट, जिसने पाया है जितना कष्ट, उसको उतना ही नाम मिला। अभी राजीव भैया ने गीत सुनाया, तो आज हम पूजा करते हैं माँ सीता की, भले ही उनको कष्ट रहा हो। आज हम श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कष्ट सहा, लेकिन वो हमारे आदर्श हैं। तो जिसने पाया है जितना कष्ट, उसको उतना ही नाम मिला। और जिसने अपने अंदर खोजा, उसको ही जग में राम मिला, उसको ही जग में राम मिला। राम हमारे अंदर ही है। अब मैं सीधे वही गीत सुनाती हूँ जिसका अनुरोध हुआ है। ये गीत मैंने लिखा है जब श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और उनका भव्य मंदिर बनाया जा रहा था। 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या में हुई और 21 जनवरी को ये गीत मेरे मन से निकला। मैं चाहती हूँ जैसे ये गीत मेरे मन से निकला वो आप सभी के मन को छुए, तो आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, आप सभी सुनिएगा। तन अयोध्या मन अयोध्या, तन अयोध्या मन अयोध्या, आज होते जा रहे हैं राम मेरे आ रहे हैं, राम मेरे आ गए। जिस प्रकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई और उनके बाल्य स्वरूप के सुंदर दर्शन हमें करने को प्राप्त हुए, तो उसी पर ये गीत मैंने रचा है कि तन अयोध्या मन अयोध्या, आज होते जा रहे हैं राम मेरे आ रहे हैं, राम मेरे आ गए हैं। बंद सुनिएगा। आज दुनिया है प्रफुल्लित राम जी के आगमन से, आज आई है दिवाली हम मनाए साफ मन से। दिवाली हम कैसे मनाते हैं? हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं, सुंदर करते हैं। वैसे ही आज हमारे हृदय में राम आ रहे हैं, तो हम अपने हृदय को स्वच्छ करें। जितने भी दोष हैं, छल कपट ईर्ष्या अहंकार, उन सबको अपने हृदय से हटा दें। तो आज आई है दिवाली हम मनाए साफ मन से, राममय होकर धरा भी, राममय होकर धरा भी सज गई है अब सुमन से। देवता भी कर रहे हैं पुष्प वर्षा गगन से, देवता भी कर रहे हैं पुष्प वर्षा गगन से। उस समय जो की तपस्या, उस समय जो की तपस्या, फल उसी का पा रहे हैं राम मेरे आ रहे हैं, यहाँ माताएं बैठी हैं। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आपके बच्चे ग्वालियर में पढ़ने गए होंगे, और तीज त्योहार जिनके बच्चे बहुत दूर दूर काम करने जाते हैं, कमाने के लिए बच्चे बाहर निकल जाते हैं, और जब कभी तीज त्योहार घर पे लौट के आते हैं तो घर का माहौल कितना आनंदमय हो जाता है, माताओं को कितनी प्रसन्नता होती है। और आप सोचिए, जिस माँ का बेटा 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौट रहा हो,
उसकी प्रसन्नता का आप अंदाज़ा लगाइए, उसकी क्या प्रसन्नता होगी जिस भाई का बिछड़ा हुआ भाई 14 वर्ष के बाद घर आ रहा हो, उसे कितनी खुशी होगी। उस खुशी को इन पंक्तियों में मैंने पिरोया है। मात कौशल्या खड़ी है द्वार पर पलकें बिछाई, प्रिय भरत भ्राता खड़े हैं अश्रुधारा में नहा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रिय भरत भ्राता खड़े हैं अश्रुधारा में नहा। उर्मिला की साधना। उस पत्नी के इंतजार को कैसे भुलाया जा सकता है। उर्मिला की साधना पूर्ण होने जा रही है, जिस घड़ी की चाहना थी वो घड़ी अब आ रही है। जिस घड़ी की चाहना थी वो घड़ी अब आ रही है। झगड़ा होता है तो चिल्ला चिल्ला के होता है, आपने सुना होगा, लेकिन प्रेम मौन हो जाता है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वो मौन हो जाते हैं, और उसी प्रेम का वर्णन किया है कि शब्द सारे मौन है पर शब्द सारे